फिर बड़ी खूबसूरती से सारा जो इन मुज़ाकरात का जो बोझ है, जो मलबा है, जो वज़न है, वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ फेंका जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अहमद मंसूर। आखिर वो दिन आ गया जब तहरीक-ए-इंसाफ और हुकूमत एक मेज़ पर बैठ गए मुज़ाकरात के लिए। पहला दौर हुआ और बाहर आके तो जो एक सियासी बयानिया दोनों जानिब से दिया गया है, उससे तो यही लगता है कि एक मस्बत पेशरफ्त है और बात आगे बढ़ सकती है, ये इम्कानात मौजूद हैं। और 2 जनवरी को जो अगला इजलास होगा, उसमें एक चार्टर ऑफ डिमांड पीटीआई की तरफ से दिया जाएगा। कुछ इब्तदाई शराइत उनकी जानिब से आई हैं, वो वही हैं जो पहले से आती रही हैं, सियासी कैदियों की रिहाई, इसके साथ-साथ जो अब वो 24 नवंबर या 26 नवंबर का जो उनकी फाइनल कॉल थी, उस हवाले से जुडिशियल कमीशन तहकीकात का मुतालबा कि जो उन्होंने एक बयानिया बनाया हुआ है तहरीक-ए-इंसाफ ने कि यहाँ गोली चली और बहुत सारी जो लाशें जो अब तक नहीं मिली, वो ढूंढनी है। तो उसके लिए जुडिशियल कमीशन हुकूमत की जानिब से दोनों मामलात पर बात उनसे की गई है और एक जो 2 जनवरी को अब पता चलेगा कि आगे क्या होता है। ये भी आया बाहर के अंदर जनाब, गिले शिकवे हुए हैं, जाहिर सी बात है होने हैं। और अब खबर क्या है इसमें? खबर ये है कि फिर बड़ी खूबसूरती से सारा जो इन मुज़ाकरात का जो बोझ है, जो मलबा है, जो वज़न है, वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ फेंका जा रहा है। और तहरीक इंसाफ जिसने अब तक सियासी क़ुव्वतों से मुज़ाकरात नहीं किए थे, वो कहती थी कि हमने एस्टेब्लिशमेंट से ही बात करनी है, वही फैसला साज़ हैं, वही ताकतवर हैं, तो हम तो सिर्फ़ उनके अलावा तो हम किसी से बात नहीं करेंगे, किसी के साथ बैठेंगे नहीं। मजबूर हुए, क्या सीन बना आप सबको मामलात का बखूबी अंदाज़ा है। हुकूमत के साथ वो बैठे हैं, हुकूमत ने बड़ी यहाँ पे एक चालाकी का मुज़ाहरा किया, होशियारी का मुज़ाहरा किया कि नून लीग ने अपने साथ अपने जो इत्तेहादी हैं उनको भी एंगेज किया। मुस्लिम लीग काफ के सालक हुसैन चौधरी सालक, वो भी उनको भी कहा और के बैठे, और साथ ही साथ पीपल्स पार्टी को भी शामिल किया, ऑन बोर्ड लिया। जेयूआई और बाकी जो इसमें, लेकिन सबसे अहम खास बात, पीटीआई ने भी अपने इत्तेहादियों को जो उनके साथ बज़ाहिर हैं उनको साथ लिया, लेकिन मेनली ये पीटीआई की ही कमेटी है। अब नाजरीन, यहाँ डेवलपमेंट जो है हुई है वो ये हुई है कि पीटीआई ने इन मुज़ाकरात को आगाज से ही नाकामी का जो एक सफर है उसकी जानिब वो धकेला है। ये एक प्लानिंग के तहत है, मनसूबाबंदी के तहत है। जैसे मैंने पहले बात की कि एस्टेब्लिशमेंट को बीच में से तो पहले निकाल के ही आपस में बैठे थे ना, लेकिन अब फिर ये बयानिया ये बनाना शुरू हो गए हैं कि ये सारा जो इन्हें बिठाया गया है, ये बैठे हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट इसमें गारंटर है, एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे बैठे हैं, वही मजबूर हुए हैं और अभी इनको रिलीफ भी मिलेगा तो उधर से मिलेगा, मतलब सारा जो बोझ। और ये बड़ी खूबसूरती जो मैं आपको नुक्ता बता रहा हूं, आप देखिएगा, बाद में जाके यही कुछ होना है। तहरीक इंसाफ ने अभी से ये कहानी बनानी शुरू कर दी है। कल को ये मुज़ाकरात ये आपस में सियासी क़ुव्वतें हैं, पीटीआई हुकूमत, ये किसी नतीजे पे नहीं पहुंचते, कोई हल नहीं निकाल पाते, नाकाम रहते हैं। अदम इस्तेहकाम को दूर करने के लिए मुल्क से ये मुज़ाकरात ज़ाहिर सी बात है बड़े अहम है। तो उसका जो बोझ है नाकामी का, वो अभी से वो एस्टेब्लिशमेंट पे डालना शुरू हो गए कि कल को ये जब नाकाम होंगे तो एस्टेब्लिशमेंट पे डालेंगे। हमने तो कहना शुरू किया जी, ये तो गारंटर वो थे तो ये नहीं मिला, ये बात नहीं मानी गई, इमरान खान तो अंदर है, उसके केस खत्म नहीं हुए, 9 मई के हवाले से भी कोई रिलीफ नहीं मिला। 190 अच्छा 190 मिलियन पाउंड केस का जो फैसला ताखीर का शिकार हुआ है, उसको भी जो पीटीआई के जो ट्रोल्स हैं या सोशल मीडिया पे वो इस बयानिए में लग गए हैं कि ये एक सबूत है कि एस्टेब्लिशमेंट को कहा गया था तो इसलिए ये जोर दिया गया अदलिया पे। जो भी कहानी बनाते हैं तो ये डिले हुआ है, ये भी एक सीन है मुज़ाकरात में एस्टेब्लिशमेंट के किरदार की वजह से। जनाब रुक जाए यहाँ पे, मैं आपको बता रहा हूं और इसको पल्ले बांध लें। इस वक्त जब मुज़ाकरात का ये पहला दौर हुआ है, इस वक्त तक
एस्टेब्लिशमेंट का इसमें जीरो रोल है। एस्टेब्लिशमेंट ने कोई गारंटी नहीं दी, वो गारंटर नहीं है इन मुज़ाकरात की कामयाबी के हवाले से या शराइत मानने के हवाले से। एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल लाताल्लुक है और साइड पे बैठ के देख रही है कि जो सियासी कुव्वतें हैं, जो हुकूमत है, दीगर सियासी जमातें हैं, पीटीआई है, पार्लिमान के अंदर बैठ के इस मुल्क को अदम इस्तेहकाम से निकालने के लिए क्या करते हैं। अदम इस्तेहकाम पैदा तो सबका किया हुआ है ना, तो बैठे हल निकालें ना। आप जब कहते हैं कि अच्छा इस मामले में सब है कि अगर ये गिले शिकवे भी अंदर हुए हैं ना, तो उसमें नून लीग की तरफ से भी पीटीआई को कहा गया है जनाब तो आपको तो पता ही है कि करता कौन है फलाना। ये चीजें, ये वाली गेमें अब फिर दोबारा उसी तरीके से, लेकिन ये चीजें अब कामयाब नहीं हो सकती। आपको इन मुज़ाकरात का नतीजा खुद निकालना है, इनको कामयाब करना है। ये इम्तिहान है सियासी कुव्वतों का, वरना इसके बाद फिर आप ना कहिएगा कि जनाब हमसे हमारे तो इख्तियार में कुछ नहीं होता। आपके इख्तियार में ही है सब कुछ। आप बैठे हैं ना एक मेज पे, फैसला करके उठें। अब आप ऐसी जो शरायत हैं वो लेके आ जाएं जो मुमकिन ही ना हो, काबिल अमल ही ना हो, उसके बाद आप डाल दें मलबा एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। भाई केसेस 9 मई का हमला, उसके बाद आप मिलिट्री कोर्ट्स का जो मामला, भी फौज तो आज भी वहीं खड़ी है, एस्टेब्लिशमेंट तो आज भी वहीं खड़ी है जहां पहले थी। कि भाई जो 9 मई में जिनके ऊपर सबूत है, जो साबित शुदा है, जिन्होंने, पीटीआई तो कहती है ना कि हमने ये नहीं किया, तो भाई जिन्होंने किया है, जो मास्टर माइंड्स है, मंसूबा साज है, उनके ऊपर उनके हवाले से सबूत है और अदालतों में वो सबूत काबिले कबूल है, सजा उनको हो जाए तो खत्म बात। फौज वापस कैसे जाए, पीछे कैसे हटे? यानी आप ये चाहते हैं कि फौज इन मुज़ाकरात के नाम पे ये लिख कर दे दे कि कल को सियासी जमातें या कोई भी ग्रोह उठ के फौज पे मिलिट्री जो तनसीबात है, शोधा की बेरुमती उठ के कर दे और सब उसको कबूल कर लें। ये कैसे हो सकता है? ये वाली बात तो तस्लीम हो ही नहीं सकती। अब फैज हमीद का कोर्ट मार्शल हो रहा है, फौज कर रही है, 3 स्टार जनरल है, तो वो फिर अपने जनरल्स का कोर्ट मार्शल कर रहे हैं, आपको वो रिलीफ दे दें कि भाई हमें तो भाई सियासी इंतकाम का वो के नाम पे कि हम तो सियासतदान तो बिल्कुल जो मावरा है जो मर्जी करते जाएं, इस बात पे आपको वो रिलीफ दे दे। तो भाई कैसे ये वाली चीजें कोई मानने वाली हैं? इसी तरह अब ये 26 नवंबर वाली बात है सारी कहानी। आप कह दें कि अच्छा जी इस पे कमीशन बना दें और हम जो फिर उस कमीशन के ऊपर भी आप दबाव डालेंगे कि हमारी मर्जी का फैसला करे। भाई तहकीकात सामने, चीजें सामने, जब इस पे हुकूमत बना भी देगी कमीशन तो सबूत तो मौजूद है। मैं नहीं समझता इसमें कोई रुकावट है कमीशन बनाने की हद तक, लेकिन आपने इस कमीशन को भी नहीं मानना। माजी में जितने कमीशन बने हैं, क्या जिनके हवाले से बने, क्या उन्होंने उसको तस्लीम किया? उसमें भी 100 चीजें अपनी निकाल लेते हैं। तो मैं आपको जनाब ये बता दूं, ये टेस्ट केस है। एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल लाताल्लुक है, कोई गारंटी नहीं दी इन मुज़ाकरात के हवाले से। नाम एस्टेब्लिशमेंट ने कहा है कि आप मुज़ाकरात करो, और एस्टेब्लिशमेंट इन मुज़ाकरात की मुखालफ भी नहीं है। क्यों होगी मुखालफ? वो कहेंगे वो आपका काम है, पॉलिटिकल प्रोसेस है, आप इसको कंटिन्यू करें और आगे लेके चलें। एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ एक बात कहेगी कि सियासी जमातें अपनी सियासत के लिए फसाद और इंतशार ना करें। सियासी जमातें अपने मामलात पार्लिमान के अंदर और सियासी जो तरीकाकार जो आइन और कानून में दिया गया है उसके तहत करें। टकराव की पॉलिसी ना हो, अदारों के तसादुम की तरफ ना आए, अवाम और फौज के दरमियान फासले पैदा करने में ना आए, मुल्क की मईशत को आप नुकसान ना पहुंचाएं। ये वो चीजें हैं जो एस्टेब्लिशमेंट भी चाहती होगी। मैं समझता हूं हर पाकिस्तानी, हर मुल्क वतन पाकिस्तानी ये चाहता होगा, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के पास पावर है, ताकत है, इससे कोई दो राय नहीं है। तो जहां पे आप ये रेड लाइंस क्रॉस करेंगे वहां पे फिर वो अपना कोई ना कोई तो सिस्टम बनाएगी ना। तो इसलिए ये जो मुज़ाकराती अमल है इसमें बहुत बड़ा मौका है, लेकिन अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि तहरीक इंसाफ ने तो इब्तिदा ही उसकी कर दी कि आपने मुज़ाकरात का शोर और ववेला तो मचाया हुआ था। आप इतने संजीदा होते तो आपके 6-7 के 7 बंदे आज बैठे होते। एक अकेले असद कैसर को आपने भेज दिया। अली अमीन गंडापुर कहां है? इख्तियार तो बाहर जितने लीडर मौजूद है उसमें सबसे बाइख्तियार तो इस वक्त बज़ाहिर अली अमीन गंडापुर है, वो नहीं आया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहां है?
नहीं आया। सलमान अकरम राजा जेल में इमरान खान से हिदायत लेके सबको बताता है, सारा कुछ उसके पास है, वो नहीं आया। उमर अयूब ओपोजिशन लीडर है, दावे सारे उसके, वो नहीं आया। अब 2 जनवरी 11-12 दिन आपने दे दिए, तो ये भी किसी वजह से दिए होंगे ना। इसमें हुकूमत को ऐसी आपने शराइत रख दी, उन्होंने कहा, और आपने फिर जाना कि मैं इमरान खान तक रसाई हो, रसाई शसाई हर चीज तो आपके पास है, क्या नहीं आपको पता कि वहां से क्या हदायत हैं। ये सारा, ये जो आपने पहले दिन ही आपने अपनी जो गैर संजीदगी दिखाई है, बड़ी अफसोसनाक है। आज पीटीआई को ये मौका नहीं देना चाहिए था, दूसरी जमातों को या किसी और को या मुझे, किसी और को भी, कि हम गैर संजीदा है। अपनी संजीदगी पहले दिन बतानी चाहिए थी। ये बहुत बड़ा ब्लंडर किया है पीटीआई ने। और मुज़ाकरात अच्छी बात है, आगे जाएंगे। मुझे तो 2 जनवरी वाला जो इजलास है वो भी बड़ा बेमानी लगता है। उस दिन भी अगर ये इसी तरह इन्होंने किया, अब चार्टर ऑफ डिमांड हम पेश कर रहे हैं, ठीक है, पहले आप कह रहे थे कि हमारी कोई पेश की शर्त नहीं है, और हुकूमती जो वुज़रा हैं उन्होंने भी ये बात कर दी है, जो इस मुज़ाकराती कमेटी में भी, कि भाई सियासी मुज़ाकरात जब आप टेबल पे बैठते हैं ना, तो सारे फ्रीकैन खुले दिल से बैठते हैं। ये इफ एंड बट्स नहीं होते, ये अगर मगर नहीं होता, ये पेशगी शरायत और ये चीजें आप पहले खुद कहते आए हैं कि भाई कोई पेशगी शर्त नहीं, हम तो चाह रहे हैं कि ये मामला आगे चले और बात आगे जाए। तो जनाब, ये जो मुज़ाकरात हैं, ये इनको अगर तहरीक इंसाफ ने नाकाम बनाना है, अगर ये हुए। दूसरे नंबर पे हुकूमत, वो सबोताज, अगर हुकूमत ने सबोताज करना होता ना, तो इन मुज़ाकराती कमेटी में आपको जवेद लतीफ बैठा नजर आता, ख्वाजा आसिफ आता, या कोई, या अब्दुलाल चौधरी को ले आते, कोई स्पॉइलर होता ना, जो जिसके ऊपर टैग होता कि यार ये तो इसके साथ तो कोई बैठ के बात ही नहीं करेगा, या पीपल्स पार्टी की तरफ से अब्दुल कादिर पटेल आ जाता, तो सबने कहना था कि भाई उसने क्या मुज़ाकरात कार, बुर्दबार, संजीदा। तो हुकूमत ने बड़ी बेहतरीन जो कमेटी दी है, उसमें हुकूमत पीपल्स पार्टी की तरफ से राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, इनसे बेहतर पार्लिमानी मुज़ाकरात कार कोई हो ही नहीं सकता। हाँ, खुर्शीद शाह भी साथ शामिल हो जाते तो बेहतर था, लेकिन वो भी बेहतर किया कि वो नहीं है। तो ये 2 नाम हो गए हुकूमत के, जो अपने स्पीकर रियाज सादक खुद मौजूद हैं, ठीक है, उनका बज़ाहिर तो रोल अलहदा है, एक सालस वाला है, लेकिन है तो वो हुकूमत की तरफ से ना, बुर्दबार शख्सियत है और रास्ता निकालने के माहिर है। राना सनाउल्लाह बिल्कुल ठीक है, अपना वो निकालेंगे मामला, और सालक हुसैन अगर वो आते हैं करते हैं, तो उनसे भी कोई ऐसी स्पॉइलर की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। स्पॉइलर अगर हैं तो पीटीआई में से हैं, और सबसे बड़ा स्पॉइलर तो मुज़ाकरात का अडयाला में बैठा है, और उसी की लाइन पे ये चल रहे हैं ना। तो जनाब, ये मैं आपको बता दूं कि ये सारा सिनेरियो है, ये सारा सीन है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि एस्टैब्लिशमेंट बैठी है, देख रही है, और एस्टैब्लिशमेंट को तवक्को होगी, मेरा यही ख्याल है, उम्मीद होगी, और उसे खुशी होगी कि ये कोई रिजल्ट लेके निकले, मुल्क इस्तेहकाम की जानिब जाए, पार्लिमान चले, निज़ाम चले, सियासत चले। ये मुज़ाकरात भी नाकाम होते हैं खुदा न खास्ता, तो फिर कोई नए ऑप्शंस, उस पर सबको सोचना पड़ जाएगा, ये मजबूरी बन जाएगी। इस वीलॉग का इख्तिताम यहीं तक। हमारे इस वीलॉग पे अपने ज़रूर आपने कमेंट्स देने हैं, अपनी राय देनी है, और हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब भी करना है। देखते रहिए हमारा ये वीलॉग, जो हमारा यूट्यूब चैनल है, और जुड़े रहिए हमारे साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।